ऊपर आ गए हैं, कान दोनों बंद हो चुके हैं, कुछ आवाज़ नहीं। पिछले 2-3 दिनों से जब हम प्लान कर रहे थे जबल हफीद आने का, तो हमने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च की इंफॉर्मेशन। और जब हम कहीं निकलते हैं नई जगह पे, तो इट इज़ बेटर ऑलवेज टू रिसर्च एंड देन यू गो फर्दर। मगर ये क्या हो रहा है भाईजान, आपका नेट रुकता क्यों नजर आ रहा है? मैप रुक रही क्यों है? नेट पैकेज शायद एंड हो गया। नेट पैकेज तो फिर रास्ता कैसे पता चलेगा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शीज़ा एंड वेलकम टू माय डायरीज। हम आज एक बहुत ही एक्साइटिंग बारबेक्यू पर निकल पड़े हैं। आज की सुबह बहुत अच्छे से हुई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया और फिर अब हम निकल पड़े हैं जबल हफीद विच इज़ इन अलेन। ये लास्ट टाइम वाले माउंटेन से ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए हम लोग थोड़े दिन में थोड़ी जल्दी निकल रहे हैं। मी अलॉन्ग विद माई टीम वी आर रेडी। या सलाम, या सलाम। सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि हमको आज इडली और चटनी खाने का मन था, तो हम लोगों ने रेडी बैटर जो यहाँ पर हैंडी मिलता है उसे ले आए और उससे गरम गरम इडलियाँ बना ली। इडली बनाने की तैयारी हमने शुरू कर दी और ये जो मोल्ड है इसमें इडलियाँ डालकर, ये सब कुछ यहाँ पर रेडी मिलता है। ये बहुत ही चीप रेट पे मुझे मिल गया था और कई साल पहले मैंने लिया था, तो जब भी मेरा इडली खाने का मन होता है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। और करना कुछ नहीं होता है, बस आपको बैटर डाल के थोड़ा सा और पानी के ऊपर इन इडलियों को रख देना होता है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इडलियाँ बनती हैं, बहुत सॉफ्ट इडलियाँ बनती हैं। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बिकॉज़ कोई भी कंपनी का आप ले आ सकते हैं बैटर। इडली रेडी हो गई हमारी। मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी चटनी बनाने की तैयारी की, क्योंकि वे काफ़ी माशाल्लाह अच्छी चटनी बनाते हैं, चटनी एक्सपर्ट हैं ये। और ये भी रेडी ग्रेटेड कोकोनट मिलता है, हम बारका का मंगाते हैं जो कि बहुत फ्रेश होता है। अब यहाँ मेरी इडलियाँ रेडी हो गई थी, उसको मैंने चेक किया और दे आर ऑल डन। फिर हमने मज़े ले के खाया। बिना देर किए हम निकल पड़े। थोड़ी सी शॉपिंग एज़ यूजुअल, आप जानते हैं हमारे प्लान बहुत ही क्विक बनते हैं। हम शॉपिंग करने निकल गए। ट्रैफिक थी बट देन वी रीच नेस्टो। वहाँ से थोड़े से मंचिंग के सामान, बिकॉज़ भूख तो लगती है ना रास्ते में, तो वो सारी ले ली। बारबेक्यू का प्लान था तो रेडी चिकन मैरिनेटेड मिलती है यहाँ पर, ये हमने ले ली। और नाचोस ले लिए, ज़ीरा कोला ले लिया। सारी चीज़ें हमने देख ली, जो जो ज़रूरी हैं वो भर ली। उसके बाद हम निकल पड़े फाइनली अपने मंजिल की ओर। एंड देन वी स्टॉप्ड एट द पेट्रोल स्टेशन। पेट्रोल भी ज़रूरी होता है। लंबा सफ़र है, 170 किलोमीटर या 140-150 किलोमीटर ऑलमोस्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। फिर हमने पेट्रोल की टंकी को फुल करवा लिया ताकि रास्ते में कोई रुकावट ना आए। तो पेट्रोल भराने के बाद हमें याद आया कि बारबेक्यू करने जा रहे हैं और कोयला और चारकोल जो कहते हैं वो सब तो है ही नहीं हमारे पास। तो फिर वो सब लेने के लिए हम यहाँ पर एमिरेट्स मार्केट में रुक गए और हमने ये कुछ चीज़ें ले ली जो कि आग को भड़का सकें जल्दी जल्दी से। एंड देन वी स्टार्टेड मूविंग ऑन टू अलेन। अलेन अबू धाबी का एक हिस्सा है। ये दूर है जगह काफ़ी, शारजा से अलेन इज़ वेरी फार। अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर जस्ट टू गेट फ्रेश एंड देन वी स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द जबल हफीद माउंटेन। यहाँ पर हम एक चाय की भी तलाश कर रहे हैं, छोटी सी चाय अगर मिल जाती, बिकॉज शाम का टाइम है। माशाल्लाह आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ का। मस्जिद भी है, तो चलो हम फटाफट फ्रेश हो लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल पंप पे हयातना का एक स्टोर था जहाँ पर सारी चीज़ें फैक्ट्री प्राइस पे थी। ठंडाई शरबत था और हमने जो लिया वो ये था कुल्फ़ी मलाई मिल्क, बहुत टेस्टी था माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया इसको पीकर। ये लेने के बाद हम अलेन सिटी में एंटर हो गए। अलेन सिटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी और सारी पेंटिंग्स बिल्डिंग्स पे वगैरह, बहुत साफ़ सुथरी सिटी है।
है जबल हफीद, बट ये सारी ऊंचाई पूरी कंप्लीट नहीं है। अभी भी यहाँ पर हमें और ऊपर जाना है। वो जो ऊपर आप माउंटेन्स देख रहे हैं, यहाँ पार्किंग वगैरह है, थोड़ी सी वॉशरूम वगैरह है अगर आपको फ्रेश होना हो तो। और यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह, सनसेट काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। पर ये पहाड़ पे कुछ डिस्को लाइटें आपको नज़र आ रही होंगी। अभी हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी कर्वी है रास्ता, काफ़ी कान बंद होने लगे हैं क्योंकि काफ़ी हाइट है। असल खेमा 2000 फीट ऊंचा है और ये जो है ये इज अराउंड 3,000 to 4,000 हाई। अब हम आ गए हैं सबसे हाईएस्ट टेबल टॉप पे यहाँ पर, और यहाँ पर बस इस तरह से लोग ठहर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ वगैरह ले सकते हैं। इफ़ यू हैव योर ओन फूड तो ये टेबल्स लगे हैं, आप बैठ के खाना खा सकते हैं अगर ये टेबल्स एम्प्टी हों तो। और यहाँ पर बड़ा सा कार पार्किंग दिया हुआ है। यहाँ पर बारबेक्यू नहीं अलाउड है बिकॉज फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस, तो यहाँ बारबेक्यू नहीं कर सकते। बारबेक्यू करने के लिए हम दूसरी जगह पे जाएंगे। अब हम जा रहे हैं नीचे, मुजर्रा पार्क है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, लोगों का हुजूम जमा है। बस थोड़ा सा आपको जल्दी आना है, अदरवाइज़ जगह की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि वीकेंड है। भाईजान, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर ऊपर आके? हाँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। काफ़ी ऊपर आ गए हैं, कान दोनों बंद हो चुके हैं, कुछ आवाज़ नहीं इतनी बराबर आ रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जबल जैसी ठंडक नहीं है, बस थोड़ी। हाँ, ठंडक नहीं है, थोड़ी सी अगर ठंडक होती। वार्म है और गर्मी भी है, पता नहीं है गर्मियाँ स्टार्ट हो गई मे बी। या सलाम। इरफान, आपको कुछ कहना है यहाँ के? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्लाइमेट बहुत गर्म है यहाँ पे और रसल खेमा के मुकाबले में तो काफ़ी गर्म है। और अभी देख रहे हैं बारबेक्यू करने के लिए कहीं जगह नीचे कहीं गार्डन में हो रहा है, यहाँ तो ममनू है। तो लेट्स सी। या सलाम। अब हम नीचे की तरफ ही जाएंगे, वही बेटर होगा हमारे लिए। आई थिंक यहाँ पर आप अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम आए तो थोड़ा ठंडा होगा। अब अप्रैल एंड हो रहा है, यूएई में गर्मी बढ़ रही है और आई नो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बट हम तो बस ऐसे ही एक्सप्लोर करने आ गए थे। कोई एक जगह एक्सप्लोर करनी थी, बारबेक्यू करने का मूड था, तो हम जबल हफीद आ गए। चलो लेट्स गो एंड सी। फाइनली हमको चाय मिल चुकी है और हम अब चाय पी रहे हैं। वी आर स्टिल ऑन द हाइट, हम अभी भी जबल जैस पे हैं। मगर ये क्या हो रहा है भाईजान, आपका ये नेट रुकता क्यों नजर आ रहा है? मैप रुक रही क्यों है? नेट पैकेज शायद एंड हो गया इसका। नेट पैकेज? तो फिर रास्ता कैसे पता चलेगा? पता नहीं, अब जब अगर सेव्ड मैप होगा घर का तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने को पैकेज लेना गूगल पड़ेगा। मैप सेव किया है हमने, तो फिर क्या करें? हाँ, तो अब? बस उससे गूगल सेव से उससे चले जाएंगे। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ अगर मेरे फोन में गूगल मैप सेव्ड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैप की जरूरत पड़ती है बिकॉज यहाँ ऊपर बहुत, बट इतना अंधेरा रास्ता नहीं है। इरफान को पता होगा, लेकिन रोड तो खैर। हमारे फ़ोन में हम डेटा डाउनलोड वो कर लेंगे, मैप डाउनलोड कर लोगे? अपडेट कर लेंगे डेटा। ठीक है, तो ठीक है, जब आप तक कर हम लीजिए। नहीं तो बड़ी खवारियां होंगी जाने में। ठीक है, हम जब तक चाय पी लेते हैं। और फिर ये लोग जो हैं बड़े ही हरफन मौला लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास सारी तैयारियां हैं और ये कर लेंगे। तो बस अब इनके भरोसे, अब ऊपर अल्लाह और नीचे ये दोनों, तो हम चलते यार हैं। अपने यार अल्लाह ताला के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, इतना ऊपर क्योंकि इतने ऊपर आ गए हैं कि ज्यादा डिस्टेंस पता नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम बस एरोप्लेन में बैठे हैं और अब ये लैंडिंग होगा प्लेन। तो क्या है। ख्याल? व्यूअर्स को दिखाए ना यहाँ से। ठीक है, मैं इनको ये नज़ारा दिखाती हूँ कि इसमें गाड़ी में बैठकर चाय पीने में भी एक अलग ही मज़ा है। तो ये देखिए, यहाँ से ऊपर से जो नज़ारा नज़र आ रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है ऊपर से। और बस हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं क्योंकि गर्मी लग रही है हम लोगों को थोड़ी सी, तो यहाँ अंदर ही बैठकर हम अपनी चाय वाय पी के और फिर आगे बढ़ेंगे। सफाई का यहाँ ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये भाई साहब कचरा उठाते फिर रहे हैं, तो सफाई का बहुत स्पेशल ध्यान रखते हैं। एक कचरा आपको ज़मीन पे नहीं मिलेगा, तो दैट इज़ वन वेरी गुड थिंग अबाउट यूएई। सारे यूएई में यही हाल है। पिछले 2-3 दिनों से जब हम प्लान कर रहे थे जबल हफीद आने का, तो हमने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च की इन्फॉर्मेशन,
और जब हम कहीं निकलते हैं नई जगह पे तो इट इज़ बेटर ऑलवेज टू रिसर्च एंड देन यू गो फर्दर। तो कोई ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे लग नहीं रहे थे, इसके दिख नहीं रहे थे हमको, तो मैंने सोचा चलो मैं इस जगह को एक्सप्लोर करूं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूं कि कल को अगर आपको आना रहा या अपनी फैमिली के साथ तो आप किस तरह से यहाँ पर हाउ कैन यू गो फर्दर। हमारा मेन इरादा बारबेक्यू करने का था और थोड़ा सा ठंडी हवा खा के टाइम स्पेंड करने का था। रसल खैमा की तरह हमको लगा ये भी बहुत ज़्यादा हाइट है तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा मौसम होगा, बट एज़ यूजुअल गर्मी तो गर्मी है, यहाँ की गर्मी यूएई की बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर मौसम तो वार्म ही है, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट भी नहीं बोल सकते इसको, यू नीड एन एसी। अब हम मुबज़र्रा पार्क है, मुबज़र्रा पार्क जहाँ पर अलेन में आओ तो बारबेक्यू हो सकता है, मुबज़र्रा पार्क की तरफ अब हम जा रहे हैं, हमने मैप लगा ली है एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दैट पार्क। तो ये मुबज़र्रा पार्क है और यहाँ भी बड़ी ख़वारी है क्योंकि यहाँ पर लोग कई देर से आके और जम गए हैं बिकॉज़ बारबेक्यू के लिए ऐसे स्टॉल्स बने हैं बीच बीच में जो लोगों ने घेर रखे हैं एंड दे आर नॉट गोना गेट फ्री वेरी सून एंड आई कैन नॉट वेट एनी मोर क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। तो अब हम देखते हैं कहाँ जाएंगे। बहुत सारे डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अब घर ही चले जाते हैं, कोई रुक कर फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमने हैदराबादी रेस्टोरेंट से बिरयानी ली। हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छी होती है, उनकी होटल का नाम है हैदराबादीज़ एंड वी आर ऑफ टू होम। फाइनली हमारा ट्रिप एंड हो गया है। कुछ ख़ास नहीं बना आज, बट ये है कि एक अच्छी लॉन्ग ड्राइव ज़रूर हो गई और पता ये चला है कि आइंदा से आई थिंक बारबेक्यू वगैरह करने के लिए रसल खैमा इज़ द बेस्ट प्लेस। वहाँ का वेदर और सब कुछ प्रोविज़न सारे बेटर हैं। यहाँ पर आपको अगर घूमना है जबल अफीद में तो आपको बस पका हुआ खाना, चाय, पानी लेकर वहाँ जाना है, अपनी कुर्सियाँ ले जानी है कैंपेनिंग करने के लिए और आराम से बैठकर खा पी कर आ जाना है विद द फैमिली। बट एनीवे नेवर माइंड, इंशाल्लाह फिर से दूसरी आउटिंग होगी, फिर से हम निकलेंगे और फिर से एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल शीज़ा डायरीज़। बाय बाय।